नमस्कार। भारतीय सनातन हिंदू परंपरा में जो टेक्निक सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, उस टेक्निक को हमारी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट इस तरह से किया जाता है ताकि हमें उस टेक्निक के बारे में पता हो या न हो, फिर भी उसका हमें बेनिफिट हो। यदि हम हमारी हिंदू परंपरा की किसी भी पाठ या पूजा को देखें तो इनवेरिएबली वहाँ पर आरती की जाती है, और आरती करने के बाद जब आरती की समाप्ति हो जाती है तब एक अन्य मंत्र भी बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस मंत्र के बगैर आरती कंप्लीट ही नहीं हो सकती, पूजा कंप्लीट ही नहीं हो सकती। वो जो मंत्र है, वो जो श्लोक है, उसको कहा जाता है शिव यजुर मंत्र। ऐसा कहा गया है कि स्वयं विष्णु भगवान ने शिव पार्वती के विवाह में यह श्लोक कहा था। जैसे मैं श्लोक कहूँगा आप सबको समझ में आ जाएगा ये कौन सा श्लोक है। आप श्लोक देखें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंत्र कहकर या मंत्र का उच्चारण करके हम कपूर को जलाते हैं। ये हमने सब ने सुना होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, कपूर जलाने से उस जगह के जितने भी वास्तु दोष है उनका निवारण हो जाता है। आप वास्तु मीमांसा टीका का सूत्र देखें। कर्पूर प्रक्षिप्ते वास्तु दोषाः सन्निवृताः कर्पूरः शुद्धत्वात्। सो कपूर जलाने से सभी तरह के वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कपूर प्योरीफाई करता है एटमॉस्फेयर को भी और वास्तु को भी। सो वास्तु चाहे वो आपका घर हो या ऑफिस हो या फैक्ट्री हो या शॉप हो या वर्कशॉप हो, जहाँ जहाँ देव स्थान या वर्शिप प्लेस करने को कहा गया है, वहाँ वहाँ यदि हम कपूर जलाएंगे तो उससे सभी तरह के वास्तु दोष नष्ट होते हैं, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। सो अब प्रश्न जगेगा कि कहाँ कहाँ पर देवस्थान रखने को कहा गया है। तो नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण को वर्शिप प्लेस, टेम्पल प्लेस कहा गया है। एज ए रेफरेंस मैं यहाँ पर विश्वकर्मा प्रकाश का सूत्र देना चाहूँगा, ईशान्याम देवता गृहम। अब ये सभी वास्तु के प्रमाणभूत ग्रंथों में कहा गया है, इसमें कोई भी विवाद नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देवता का या वर्शिप प्लेस कहा गया है। मान लीजिए किसी के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यदि इस तरह की अरेंजमेंट करनी पॉसिबल नहीं है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए भी सूत्र दिया गया है। सो सर्वप्रथम सूत्र तो हमें ये समझना है कि यदि हम हमारे वास्तु के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कैम्फर या कपूर को जलाएंगे तो उससे वास्तु दोष का निवारण होगा। अब कितनी दफ़े एक दिन में हमें कपूर को जलाना चाहिए, वह दर्शाते हुए वेंकटेश देवज्ञ ने यह सूत्र दिया है, त्रिसंध्यम यह कुर्वन् नित्यम। अर्थात हर रोज़ हमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में 3 टाइम्स कपूर को जलाना चाहिए। अब मान लीजिए कि यदि ये पॉसिबल नहीं है तो सभी ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में भी हम इस तरह की अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि पॉसिबल है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यह टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा और तीव्र परिणाम देगा, शीघ्र परिणाम देगा। सो सर्वप्रथम नॉर्थ ईस्ट में जाके आप दिन में 3 दफ़े कपूर को जलाइए। यह सिंपल दिखने वाली टेक्निक के अकल्पनीय फ़ायदे हैं, और उसके बारे में बात करते हुए स्वयं वेद व्यास जी ने यह लिखा है कि चाहे वास्तु दोष किसी भी प्रकार का क्यों न हो, कितना ही बड़ा क्यों न हो, ये टेक्निक करने से वास्तु दोष नष्ट होता है। आप वेद व्यास जी का यह श्लोक देखें। कर्पूर प्रक्षिप्ते गृहे स्थिते सर्वे वास्तु दोषाः सन्निवृताः शांति सुखम च भवेत् वासम प्रदीपयति। अर्थात वहाँ पर रहने में भी हमें आनंद मिलता है,
सुख मिलता है, शांति मिलती है। भले ही ये टिप आपको बहुत ही साधारण सी दिखती है, लेकिन यह टिप के अकल्पनीय फ़ायदे हैं। मेरी आपसे सलाह है कि इस पूरी टेक्निक में जब भी आपको कपूर जलाना हो तो आप केमिकल बेस्ड कपूर का उपयोग मत करना, ऑर्गेनिक कपूर का उपयोग करना, ये याद रखना अति आवश्यक है। क्योंकि केमिकल कपूर जो यहाँ पर शास्त्रों में क्लेम किए गए हैं वैसे बेनिफिट्स नहीं देता। सो ऑर्गेनिक कपूर का उपयोग करना। और एक अन्य गुजारिश भी मेरी है कि जैसे कि शास्त्र में हम रिसर्च करते रहते हैं ऑल द टाइम, तो शास्त्र में ये लिखा है, सिंपल से दिखने वाली ये टेक्निक के अकल्पनीय लाभ है। मेरी आपसे सलाह है कि आपके घर में या आपके वास्तु में किसी भी तरह का वास्तु दोष क्यों ना हो, आप अप टू 45 डेज़ और 90 डेज़ इस टेक्निक का उपयोग करना। और आपको जो परिणाम मिला है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मेरी जो रिसर्च है वह फुल प्रूफ हो जाए, मेरी जो रिसर्च है वह एक तरह से अन्य लोगों को भी काम में आ सके। तो आपके जो भी अनुभव है ये सिंपल सी टेक्निक के, वो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखना। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि यदि आपने ये टेक्निक की तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। शुभम भवतु। प्रणाम।